प्यारे मित्रों, आज बीएसएससी प्लस बीपीएसएससी मेंस हिंदी के जो आप सबों इस इम्तिहान के उद्देश्य से ये समास जो बिंदु है उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और आप सबों ने जिस उद्देश्यता के साथ इस कंपटीशन के तैयारी में लगे हैं और उन सारी बातों को ध्यान देते हुए ताकि आप सबों को इस इम्तिहान में छू मंतर के समान ये समास हल हो चुके। देखिए, सबसे पहली बात आती है समास। और समास में बच्चे बहुत चिंता में पड़ जाते हैं, बड़े उदासीन में आ जाते हैं कि समास है क्या। समास बहुत सरल और आसान है, केवल इसके समझने का तरीका होनी चाहिए और समझाने का तरीका होना चाहिए। दोनों अगर आदान प्रदान हो जाता है तो एक दूसरों को दूर हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा है कि सुना सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, आ दुल्हा दुल्हन एक भई तो फीकी परी परात। तो चलिए आज मैं समास के संदर्भ में बता रहे हैं। तो ये समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। देखिए, क्वेश्चन बन गया आपके, एक प्रश्न बन गया, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। अब आता है समास। तो अब ये समास के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बात को आप लोगों को बता रहे हैं कि समास। तो अब देखिए समास क्या होता है। तो कुछ ऐसे बिंदु है, इस बात को देखा जाए। जैसे कि समास में आता है समस्त पद, समस्त पद। अब देखिए समस्त पद, दूसरा आता है पूर्व पद, तीसरा आता है उत्तर पद और चौथा आता है समास विग्रह। अब जैसे कि ये चार बिंदु जो हमने लिखे हैं, अब इससे भी कुछ कंडीशन है, इस कंडीशन को आपको समझना है। जैसे कि आप जैसे कि एक शब्द हम लिखते हैं यहाँ पर आपके राजकुमार, राजकुमार शब्द लिखे हैं। तो ये जो पद है, ये पूरा जो है, तो उसको पूरा को कहते हैं समस्त पद। इसको कहा जाता है समस्त पद। अब देखिए, अब इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। तो ये हो गया आपके पूर्व पद और ये कुमार जो हो गया उत्तर पद। अब देखिए, ये तीन कंडीशन हो गया, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। अब चौथा देखिए, इसको तोड़ते हैं। अगर इसको हम तोड़ देते हैं तो निकल जाता है राजा का पुत्र। कुमार या पुत्र, बात एक ही होता है। तो अब देखिए यहां पर बात आता है, ये समस्त पद हो गया, इसको तोड़ दिए, राज पूर्व पद, कुमार उत्तर पद, इसको समस्त पद हो गए। इसको विग्रह करने के बाद आ जाता है ये राजा का कुमार यानी पुत्र। अब ये हम समझ गए यहाँ तक समास के संदर्भ में। ये हम लोगों को जानकारी इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये इतनी हम लोगों को जानकारी। अब आता है इस समास के थे हम लोगों को मुख्यतः भेद कितने होते हैं। तो समास के मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जिसको 6 भेद भी कहते हैं। ये समास के 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपको तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास, छठा है अव्ययी भाव समास। यहाँ पर समास है। तो समास में पहला मैंने बताया तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। तो कुछ हमने पहले आपको बताए थे पद के संदर्भ में। तो देखिए तत्पुरुष समास होता क्या है। तो तत्पुरुष समास में बात आता है कि इसमें पूर्व जो पद आता है ना, ये गौण हो जाता है और उत्तर पद जो आता है वह प्रधानता हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इसी को छोटा सा, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन लगाना है, आपको समझना है। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं कन्यादेव, कन्यादेव। अब देखिए बात आता है कन्यादेव लिखे हैं। अब उसको हमने विग्रह करेंगे तो कन्या की देव। तो आप देखिए यहाँ पर आता है कन्या की देव। तो यहाँ पर प्रधानता जो होता है, देव का प्रधानता आ रहा है,
उसी प्रकार से अब ले लीजिए एक और शब्द बोल देते हैं, जैसे कि लिखते हैं राजपुत्र। अब बात देखिए यहाँ पर राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र प्रधानता क्या बता रहा है आपको, उत्तर पद बता रहा है। यानी ये जो है यहाँ पर जो, तो यहाँ पर देव और यहाँ पर आपके पुत्र, तो इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो होता है पूर्व पद गौण हो जाता है, उत्तर पद प्रधान हो जाता है। इसी में आ जाता है कारक का। तो कारक जो होता है ये कारक में आपको इसमें 8 जो इसका भेद होता है, इसमें कुछ चिन्ह है जो आपके का के की, तो ये इसमें भी रहता है, तो ये गौण हो जाता है। तो इससे भी आप जैसे कि कन्या देव, तो कन्या की देव, तो यहाँ पर की जो है, यहाँ पर राजपुत्र, ये का है, ये सब क्या है कारक के भी अंतर्गत आ जाते हैं। तो इससे भी आप आसानी से हल कर सकते हैं कन्या देव कौन समास है, राजपुत्र कौन समास है, तो ये आपने इससे आसानी से आप समझ पाएंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। अब देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, तो इसमें उपमा उपमेय, विशेषण और विशेष्य, ये दो चीज को बहुत जाना है, हमको जानना है कि उपमा उपमेय और विशेषण और विशेष्य। तो आपको इसमें समझना है, और एक शब्द लिखते हैं, जैसे कि लिखते हैं परमेश्वर, मेश्वर। अब देखिए परमेश्वर शब्द है, तो इसमें आता है कि परमेश्वर परम है जो ईश्वर, तो अब यहाँ पर आता है परम है जो ईश्वर, तो यहाँ उपमा और उपमेय और विशेषण और विशेष्य का बोध कर देते हैं। इससे भी आप आसानी से समझ जाते हैं कि कर्मधारय समास क्या है। देखिए कभी कभी आप लोगों ने बहुव्रीहि समास और कर्मधारय में भी लोग फंस जाते हैं। अब देखिए बहुव्रीहि से भी कुछ बात स्पष्ट हो जाते हैं। पद जो होते हैं इसमें, तो इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। इसमें क्या होता है कि दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, उसे क्या कहते हैं बहुव्रीहि समास। अब देखिए घन श्याम, घन के समान जो है श्याम, तो क्या हो जाता है श्री कृष्ण। क्या आता है तीन है नेत्र जिसके, तो तीन है नेत्र किसके, तो शिव। अब उसी प्रकार से हमने आपने आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी इसकी उदाहरण है, तो आप लोग बहुत सारे चीज जानते ही होंगे। इसमें क्या होता है दोनों पद जो होते हैं प्रधान न होकर के कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। इसमें हम लोगों को चिंता फिक्र नहीं करने की कोई जरूरत है, क्योंकि बहुत आसान है, सरल है। अगर आपने समझ गए प्रधानता को, यानी दोनों पद नहीं प्रधान होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, इससे क्या होता है आपको बहुव्रीहि समास। बात आती है यहाँ पर ये द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब होता है कि जिसमें दोनों पद जो होता है ना एक दूसरों को प्रधान बन जाता है। अब देखिए दोनों पद कैसे प्रधान बन जाता है, तो इस चीज को देखना है। और आपस में क्या होता है, दोनों का कभी कभी लिंग के आधार पर भी विलोम बन जाता है, यानी विलोम मतलब उल्टा भी बन जाता है। अब जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर रात दिन। अब देखिए रात दिन, तो रात दिन, तो यहाँ पर रात आपको रात का विलोम से उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए लिख लिए माता पिता। अब यहाँ पर बात आती है तो माता पिता, तो इससे भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पर लिंग के आधार से क्या है विलोम शब्द है। अब लेकिन एक बात और कंडीशन है, कुछ ऐसे हैं जो आपको पता नहीं चलेंगे कि ये द्वंद्व है। देवासुर। अब देखिए यहाँ पर आता है देवासुर, इसमें तो आपको स्पष्ट है। बहुत सारे लोग रहता है कि इस चिन्ह से भी पता चल जाता है ये चीज, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारा जो रहता है लुप्त रहता है, पता नहीं रहता है। अब देखिए इसमें क्या है देव और असुर, तो ये भी लुप्त वाला भी बात आपको समझ में आ गए होंगे, ये द्वंद्व समास। अब देखिए द्विगु समास, संख्या का बोध बताए इसे भी। अब देखिए यहाँ पर देखिए चौराहा, चार राहों का समाहार, दोपहर दो पहरों का समाहार, तिमाही तीन माहों का समाहार, ये सारे जिसमें संख्या का बोध हो। लेकिन एक शर्त है, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के कहां तक, मात्र 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक ही आता है आपको ये हमारे द्विगु समास में। अब देखिए इसमें है जैसे एक तारा। अब एक तारा जो है ये कौन समास आ जाएगा, तो आपको इससे भी पता चल जाता है एक तारा। तो हमने बताया 1 से लेकर, एक प्रश्न आप बोलिएगा कि सर आप बोले 10, जैसे कि 10 है आनन जिसका,
तो क्या हो जाता है रावण। तो कहिएगा रावण वो क्या द्विगु समास है, ऐसी बात नहीं है। कुछ जो है अपवाद को छोड़ करके तो हम लोगों को लेकर के जब चलते हैं तो मान लीजिए हमने 1 से लेकर के 10 तक बताए, तो अपवाद के छोड़ करके बाकी बाद हमको चलेंगे, यानी संख्या, जो संख्या का बोध बता देता है और जो संख्या केवल बोध बताता है, इसका अर्थ नहीं, यानी संख्या होनी चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाता है क्या द्विगु समास। अब आता है अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास में जिसमें अवयव हो और उपसर्ग, जिसमें अवयव हो और उपसर्ग। देखिए जन्मा, इसके बाद देखिए आजन्मा, इसमें आजन्मा, इसमें क्या होता है ये पद जो है, अब यहां पर देखिए आजन्मा ये उपसर्ग है और पहला है, तो उसमें इससे भी पता चल जाता है कि आजन्मा, जिसमें हमें अव्ययी का बोध बता रहा है इससे। अब यहाँ पर देखिए आजन्मा, तो ये आ से आपको सब लोगों को पता ही होंगे कि आ क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ बे काम, बिना काम के। मित्रों कुछ उदाहरण है राजभवन, जलमग्न। अब ये दोनों को समझना है कि कौन सा। अब देखिए यहाँ पर आता है राज भवन, तो राजा का भवन, तो यहाँ पर आता है प्रधानता, जलमग्न, जल में मग्न, तो इस ये दोनों कौन समास है, तो ये दोनों तत्पुरुष समास। महान है जो आत्मा, प्राण प्रिय, प्राण के समान जो है प्रिय, ये कौन समास है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। चतुर्भुज और बिना पानी, तो चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसका, तो क्या बन जाते हैं विष्णु। बिना पानी, बिना है हाथ में जिसका। अब देखिए बिना है हाथ में जिसका, तो आप सारे लोगों को पता होंगे क्या होता है सरस्वती, तो शारदे, तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है बहुव्रीहि समास। इसके बाद आता है सीताराम, गौरी शंकर। अब देखिए सीताराम और गौरी शंकर ये भी एक दूसरों को विलोम शब्द है और एक दूसरों को प्रधानता है लिंग के आधार पर भी, तो ये क्या है दोनों द्वंद्व समास। इसके बाद आता है नवग्रह और पंचमहल, तो इसमें है संख्या का बोध बता रहा है। जब ये मैंने बताए थे कि संख्या वाले जब कभी भी बताएंगे तो ये द्विगु समास होंगे, तो आंख मूंद करके मार दीजिएगा, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये नवग्रह और पंचमहल ये क्या है द्विगु समास है। इसके बाद आता है आजीवन और यथा स्थान। अब देखिए यहाँ पर आता है आ भी आपको बताए भी थे कि उपसर्ग या अव्ययी हो, तो यहाँ पर आता है दोनों में उपसर्ग है, इससे भी आपको पता चल जाता है कि है ये अव्ययी भाव समास। कुछ पूर्व में पूछे गए प्रश्न है, BSSC CGL 2016 का प्रश्न है चौमासा। चौमासा में ये आता है 4 का बोध बता रहा है, तो इससे भी आपको पता चल जाता है कि ये क्या होगा द्विगु समास, जो संख्या का बोध बताया हुआ द्विगु समास। इसके बाद आता है नील कमल, नील है कमल जिसका, तो ये आपको बन जाता है, आपको इससे पता चल जाता है ये कर्मधारय समास। इसके बाद आता देशभक्त, देशभक्त कौन समास है, तो देशभक्त आपका जाता है तत्पुरुष समास। देवासुर, देवासुर कौन समास आता है, तो ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आता होगा क्योंकि ये दोनों लेकिन एक दूसरों का क्या है आपस में विवादित है। ये इधर देव है इधर सूर है, मतलब देव मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, तो इससे भी पता चल जाता है ये दोनों क्या है एक दूसरों को उल्टा ऑपोजिट है, यानी विलोम शब्द है, तो ये क्या बन जाता है द्वंद्व समास बन जाता है। बिहार SI का 2018 का प्रश्न है, जैसे कि यहाँ पर है नवरात, नवरात कौन समझते हैं, यहाँ पर भी देखिए संख्या का बोध बता रहा है, इससे भी आपको पता चल जाता है क्या होगा ये द्विगु होगा। इसके बाद आता है अनुसार। अब देखिए यहाँ पर इसमें समझने की बात है, ये अनुसार में क्या है, ये आपको जो अव्ययी का बोध बता रहा है, अव्ययी का बोध बता रहा है, और इसमें क्या है उपसर्ग भी लगा है, अनु उपसर्ग भी लगा है, इससे भी पता चल जाता है ये क्या होगा अव्ययी भाव समास होगा। इसके बाद आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है, अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो किस पर जोर पड़ रहा है, यानी प्रधानता बता रहा है, यहाँ पर जो होता है पूर्व पद गण हो रहा है और उत्तर पद प्रधानता बता रहा है, इससे क्या होता है ये हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास। अब आता है नीलकमल, ये देखिए 2 बार पूछ चुका है, ये नीलकमल जो आता है आपको कर्मधारय समास होता है, जो कर्मधारय का मतलब तो उपमा, उपमेय, विशेषण और विशेष्य, ये दोनों का बोध कर देता है, इससे भी पता चल जाता है। प्यारे मित्रों, ये अभी समास पर आए हैं, आप सारे लोगों को पसंद होंगे हैं, तो ये
वीडियो को, तो इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और एक दूसरों से आदान प्रदान करना है। मतलब क्या, शेयर करना है।